भारत के एयर स्पेस से गुजर रहे एक विमान में बम होने की खबर मिलने के बाद भारत की खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। ये विमान ईरान की फ्लाइट थी और ईरान से चीन की ओर जा रही थी। तभी एक विमान ने दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। जानकारी मिली थी कि विमान में बम है। इस खबर को जानकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने इस विमान को लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। जानकारी के मुताबिक ये विमान तेहरान से चीन के ग्वांगजू शहर की ओर जा रहा था। तभी 9:20 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अधिकारियों को महान एयरपोर्ट के विमान के क्रू ने दिल्ली एयरपोर्ट ATC से संपर्क किया और बताया कि इस फ्लाइट में बम है और इसलिए विमान फ्लाइट नंबर W581 इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत चाहता है। इस वक्त तक ये विमान इंडियन एयर स्पेस में था, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने किसी तरह का खतरा न उठाते हुए इस विमान को यहां उतरने की इजाजत नहीं दी और विमान को जयपुर के लिए डाइवर्ट कर दिया। बता दें कि जयपुर से ही सटे जोधपुर में आज भारतीय वायुसेना का एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में भी विमान को लैंड करने की अनुमति नहीं दी गई। इस पूरी घटना के दौरान 45 मिनट तक ये विमान इंडियन एयर स्पेस में चक्कर लगाता रहा। इसके बाद इस विमान को वापस ग्वांगजू शहर की ओर रवाना कर दिया गया। इधर फ्लाइट में बम होने की खबर मिलने के बाद ही जोधपुर और पंजाब से वायुसेना के विमानों को अलर्ट पर रख दिया गया। कुछ ही मिनटों में ईरान की इस फ्लाइट को इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI जेट विमानों ने आसमान में घेर लिया। यही नहीं, तत्काल ग्राउंड फोर्स को भी एक्टिव कर दिया गया। पूरे 45 मिनट तक सुखोई के विमान इस ईरानी विमान को घेर रहे थे ताकि ये फ्लाइट जबरन दिल्ली या जयपुर में लैंड करने की कोशिश ना करे। दुनिया भर के फ्लाइट्स पर नजर रखने वाली संस्था फ्लाइट रडार 24 ने डाटा के हवाले से बताया कि ईरान का ये विमान पहले दिल्ली के एयर स्पेस फिर बाद में जयपुर के एयर स्पेस में अपनी ऊंचाई कम कर रहा था, यानी कि विमान उतरने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों से अनुमति नहीं मिलने के बाद इस विमान ने फिर से चीन के ग्वांगजू शहर की दिशा पकड़ ली। We've opened up here is a live tracker of this current flight that we're talking about. It took off from Tehran. This that you see here in grey that's been marked out, this was the projected flight path. What would usually be the journey from Tehran to Guangzhou in China. But along the way you can see that there's a detour. The green is the path that the flight ended up taking. भारत की ओर से क्लियरेंस मिलने के बाद सुखोई विमानों ने इस विमान को आखिरकार चीन की ओर रवाना होने दिया। हालांकि इंडियन एयरफोर्स और इस विमान और चीन और उसके रूट पर पैनी नजर रखे हुए है। भारतीय वायुसेना के सभी हवाई स्टेशन और विमानन इकाइयों को अलर्ट पर भी रख दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।